हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है और कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में, मोमेंटम ट्रेडिंग के बारे में। और कुछ टूल्स है जिनको हम कंबाइन करके देखेंगे कि हमें कितना अच्छा उसमें रिजल्ट मिलता है और कितना अच्छा आप ये देखेंगे कि आप अपना ट्रेड को कितने और अच्छे तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। सो पहले कंसेप्ट समझते हैं कि लोग अक्सर किस तरीके से ट्रेड करते हैं और उनको क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ती है, एंड उस परेशानी का हल क्या होगा, हम उसके मुताबिक टूल्स को देखेंगे। ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको थोड़ा कंसेप्ट देखते हैं कि लोगों का ट्रेडिंग कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है। सो मान लीजिए आप एक बिगिनर हैं, या फिर आप मान लीजिए कि कुछ आप नया ट्रेड स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर अपने ट्रेडिंग को और अच्छे से इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो ज़्यादातर देखिए कि हम जो ट्रेड करते हैं, ठीक है, अगर किसी ने किसी पर्टिकुलर स्टॉक को अगर उसने लिया है, ऑलराइट, तो आप देखेंगे कि ट्रेड उनका कैसे होता है। अगर किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को अगर देखेंगे कि एक स्टॉक का ऐसे मोमेंटम है, ठीक है। सो तीन चार जो कॉमन तरीका है मैं उसकी बात कर लेता हूँ। ठीक है। वो सीधी सी बात है कि अगर वो ऐसा या ऐसा स्टॉक मूव करा, यहाँ पर हाई बनाया, फिर स्टॉक मूव करा, हाई बनाया, ठीक है, एक पर्टिकुलर जोन जो उसने बना देता है ऐसे ऐसे। सो ये जो है, यहाँ पर ये जो इसने ऊपर हाई किया है, इसको अगर ऊपर ब्रेक करता है, जरा मैं इसको और अच्छे से बना देता हूँ। ओके। तो मान लीजिए ऐसे 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 स्टॉक मूव किया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसने एक लेवल से, ठीक है, तो ये स्टॉक यहाँ पर ब्रेक करके ऊपर चला जाता है। ठीक है। सो यहाँ पर जब ब्रेक करता है तो बहुत से लोग यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, ठीक है, बिना सोचे समझे। ओके, यहाँ पर इसने ब्रेक किया और मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, तो विदाउट डेटा बैकिंग यहाँ पर ट्रेड उनका बन जाता है। ठीक है। और कई बार ये देखोगे फेल भी होता है। ऑलराइट, कई बार फेल होता है। इसके बारे में जानेंगे कि ये जो हमारा जो फेलियर पार्ट है, इसको और कैसे से इम्प्रूव किया जाए, ताकि वो फेलियर हमारा सक्सेस में तब्दील होने का ज़्यादा चांसेस हो जाए। ठीक है। एक तो ये तरीका होता है कि उन्होंने कुछ जोन देखा और विदाउट डेटा बैकिंग वहाँ पर ब्रेकआउट में उन्होंने ट्रेड लिया। ठीक है। दूसरा अगेन मैं इसमें अगर बताना चाहूँगा आपको, तो मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है, इसमें स्टॉक ऐसे ऐसे घूम रहा है, कभी ऐसे आ रहा है, कभी ऐसे ऐसे जा रहा है, और यहाँ पे उन्होंने ब्रेकआउट किया। ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट किया, या फिर स्टॉक अगर यहाँ से मान लीजिए ऐसे नीचे आके यहाँ पर नीचे ब्रेकडाउन किया, तो वो यहाँ पर ट्रेड बनाते हैं, नहीं तो वो यहाँ पर ट्रेड बनाएंगे। यहाँ पर जाएंगे तो वो मान लीजिए स्टॉक को बाय करेंगे। ठीक है। अब बाय कुछ भी कर सकते हैं, स्टॉक, फ्यूचर, ठीक है। और सेल भी उसी तरीके से लोग करेंगे कि यहाँ पर कौन से स्टॉक को सेल कर देते हैं। ठीक है। तो एक ये कंसेप्ट हो गया। दूसरा अगर यहाँ पर उनका, आई एम सॉरी, ये दूसरा था। तीसरा अगर कंसेप्ट आप देखोगे, तो ये लोग क्या करते हैं, कुछ इंडिकेटर्स लगाते हैं। ठीक है। कुछ इंडिकेटर्स हमने लगाया, वो इंडिकेटर्स के भरोसे पे वहां पर अगर मान लीजिए बाय जनरेट हुआ है तो बाय करेंगे, सेल जनरेट हुआ है तो सेल करेंगे। हाँ, उनके मुताबिक जो उनका जो भी कोई इंडिकेटर अगर उन्होंने देखा है, तो वो जो भी उनका सक्सेस रेशियो होगा उसके मुताबिक वो वहां पर वो लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है। सो सक्सेस रेशियो जो भी होगा, ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि उसको कैसे और इम्प्रूव किया जाए विद डेटा बैकिंग। ठीक है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर कोई स्टॉक ऐसे 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 मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, और यहाँ पे हमने देखा कि ये इसका कंसोलिडेट हुआ है, और यहाँ पे इसने ब्रेक किया है। ठीक है। यहाँ पर ऐसे ऊपर जाके कंसोलिडेट किया, ठीक है, और यहाँ पर इसने ब्रेक किया। ठीक है। सो अगर यहाँ पे ब्रेकआउट जो भी है, यहाँ पे ब्रेकआउट जो इसने किया है, उसके सस्टेन होने के चांसेस कितने रहते हैं। ठीक है, सस्टेन चांसेस वो कितने रहते हैं, उस इसके बारे में बात करेंगे। ओके। अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जब ब्रेकआउट कर रहा है ऊपर की ओर, इसके सस्टेन होने के चांसेस तभी ज्यादा ज्यादा रहेंगे जब यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स डेटा ज्यादा है। पार्टिसिपेंट्स डेटा, जिसको हम ओआई डेटा भी कह सकते हैं।
ठीक है। सो पार्टिसिपेंट्स डेटा की बात ये हो रही है कि अगर वहां पे एक जनरल परसेप्शन होता है क्लाइंट्स का, ठीक है, जनरल परसेप्शन होता है स्टूडेंट्स का, जिन्होंने भी जो ट्रेडर्स जो उसमें बाय सेल कर रहे हैं, मान लीजिए वहां पर उन्होंने ब्रेकआउट किया और वहां पर पार्टिसिपेंट्स बढ़ गए, ठीक है, कि यहाँ पर ये यहाँ पर हो सकता है कि ये ऊपर चला जाए, तो वहां पर बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने वहां पर एक्यूमुलेशन शुरू कर दिया, और वहां पे आप देखोगे कि जो ब्रेकआउट है वो सस्टेन कर जाता है, ठीक है, जस्ट बिकॉज वहाँ पे जो ओवाई डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बिल्टअप हुआ है, जिसकी वजह से हमें ये मालूम पड़ता है कि यहाँ पर पार्टिसिपेंट डेटा ज़्यादा है, ठीक है, और वो हमें क्लियरली दिखता है कि यहाँ पर बिल्टअप बढ़ चुका है, तो वो सस्टेन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तब जाके वो देखोगे कि प्राइस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। अगर इसी को मैं डाउन साइड देखूँ तो वहाँ पर भी यही बात हो जाती है कि अगर एक पर्टिकुलर आप देखोगे ऐसे से प्राइस मूव हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर जाता है, और यहाँ पे प्राइस अगर नीचे प्राइस को यहाँ पर ब्रेक करता है, तो सेम होता है ये सेल साइड की ओर, ठीक है, कि यहाँ पर प्राइस नीचे जा सकता है, एंड सेम है कि ये जो ब्रेकडाउन है ये सस्टेन होना चाहिए, ठीक है, एंड सस्टेन होने के चांसेस तभी रहते हैं जब यहाँ पर ओवाई पार्टिसिपेंट्स का डेटा हमें बखूबी दिखता है कि यहाँ पर ओवाई पार्टिसिपेंट ज़्यादा है, जो उनको प्राइस को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और वहाँ पर हमें एक क्लियर डायरेक्शन डाउन साइड की ओर देखने को मिलता है, ठीक है। सो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये डेटा हमें कैसे मिलेगा और इसको किस तरीके से रीड किया जाएगा, ठीक है। ऑलराइट। सो हमने देखा कि एक जो पर्टिकुलर स्टॉक है, ठीक है, उसका मोमेंटम हमने यहाँ पर देखा, और कैसे वहाँ पर ब्रेकआउट करेगा और कैसे उस ब्रेकआउट सस्टेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। जस्ट हमने, ठीक है, चलिए अभी चलते हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन की ओर, ठीक है, जहाँ पे हम बात करेंगे कि कौन से टूल को हम यूज़ करेंगे हमें ये जानने के लिए कि वहाँ पे हम किस तरीके से स्टॉक को फिल्टर कर सकते हैं कि जिसमें हमें चांसेस हो ब्रेकआउट के और ब्रेकआउट सस्टेन होने के, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम जाएंगे एनालाइज में, और एनालाइज में प्राइस एंड वॉल्यूम आप कॉलम देख रहे हैं, इसके अंदर हम सेलेक्ट करेंगे प्राइस वाई परसेंटाइल, ठीक है। सो यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आरती इंडस्ट्री, एबीबी, अबाउट इंडिया, एबी कैपिटल, और आपको वेरियस स्टॉक्स मिल रहे हैं जिनके आप देख रहे हो कि प्राइस परसेंटाइल कुछ के 90s के ऊपर हैं, कुछ 68% है, और साइड बाय साइड आप ओवाई परसेंटाइल देख रहे हो, जहाँ पे वो भी एक परसेंटेज बता रहा है कि वहाँ पर जो ट्रेडर्स हैं उनके पार्टिसिपेंट डेटा क्या है, उनका मतलब कितने ट्रेडर्स आप देख सकते हो, कितना ज़्यादा उनका इंटरेस्ट है, ठीक है, कि 90% ऑफ द टाइम यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो किस तरफ है, प्राइस की तरफ, या फिर आप देखेंगे कि वो अपसाइड की ओर ज़्यादा इंटरेस्ट रख रहे हैं या फिर डाउन साइड की ओर, ओके। सो पहले हम समझते हैं कि प्राइस परसेंटाइल क्या होता है और ओवाई परसेंटाइल क्या होता है, ओके। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम यहाँ पर स्टॉक को फिल्टर कर सकते हैं, ऑलराइट। तो चलिए समझते हैं, ठीक है। हम्म। तो यहाँ पर आप देखिए कि कोई स्टॉक है, ठीक है, उसने एक रेंज बनाता है, ठीक है, अगर मैं पूरे 1 ईयर का अगर मैं देखता हूँ तो 250 डेज हमारा ट्रेडिंग होता है, तो उसमें आप देखोगे कोई स्टॉक किस तरीके से ऐसे ऐसे मूव किया, ठीक है, एक पर्टिकुलर रेंज इसने बनाया और ऐसे ऐसे मूव करके जा रहा है, ठीक है। तो वहां पर आप देख सकते हो यहाँ पर हाई इसने बनाया हुआ है और एक लो इसने यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। सो ये आप देख सकते हो कि एक तरीके का यहाँ पर ऊपर एक अप साइड में लेवल बन जाता है, और ये डाउन साइड में एक तरीके का लेवल यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। सो हमारा सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में ब्रेकआउट के चांसेस किधर होते हैं और ब्रेकडाउन के चांसेस किधर होते हैं, तो जो भी प्राइस जो होता है वो नियरेस्ट टू दैट पर्टिकुलर लेवल, मतलब जो भी उस पर्टिकुलर लेवल के एकदम पास में होता है, ठीक है। सो अगर परसेंटाइल की मैं बात करूं, जहाँ पे मुझे 90 परसेंटाइल अगर मुझे दिख रहा है,
ठीक है। तो वो दिख रहा है कि जो प्राइस है, ठीक है, जो हायर प्राइस आप देखो 90% ऑफ टाइम उस पर्टिकुलर लेवल के वो नीचे था। ठीक है। और आप देखोगे कि वो एकदम उस प्राइस के एकदम पास में है। और जहां पे मुझे ब्रेकडाउन के आई एम सॉरी, यहाँ पर ब्रेकआउट के चांसेस मुझे ज्यादा है कि उस पर्टिकुलर प्राइस को यहाँ पर ब्रेकआउट कर सकता है। ठीक है। ऑब्वियसली जो भी उस पर्टिकुलर लेवल के पास रहेगा, जो भी प्राइस रहेगा, अभी मान लीजिए अगर कोई 1000 रुपीज का कोई स्क्रिप्ट है, ठीक है, और करंट प्राइस 1000 रुपीज का स्क्रिप्ट है, और देख सकते हो कि उसका जो अपर लेवल अगर 1050 है, तो जाहिर सी बात है जो 1000 रुपए के आसपास अगर उसका प्राइस चल रहा है तो ये चांसेस ज्यादा रहेंगे कि वो 1050 को ब्रेक कर सकता है। ठीक है। ना कि जो स्क्रिप्ट आप देखोगे कि वो 800 या 900 चल रहा है, कि उसने पहले का हाई उसने 1050 बनाया हुआ था पिछले एक साल में, अभी राइट ना वो 800 चल रहा है, 700 चल रहा है। तो हम वहां पर एक अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो 1050 के लेवल को ब्रेक कर पाएगा कि नहीं। ठीक है। क्योंकि एक लॉन्ग जर्नी आप देखोगे ऑलमोस्ट मोर देन 20% आप देखोगे वो डिफरेंसेस होता है। तो उसको ब्रेक करना जस्ट ऑन टेक्निकल बेस थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है। विदाउट डेटा ये कहना बहुत मुश्किल होता है। सो अगर मैं ये कहूँ कि अगर पूरे साल भर में, ठीक है, 250 पूरे साल भर में अगर वहां पे, अगर मैं साल भर बोले या 2 साल का भी अगर मैं डेटा लेता हूँ, तो अगर मान लीजिए कि 1050 या 1100 का उसका एक हाईएस्ट पॉइंट था जहाँ पे उसने एक दो बार सस्टेन किया, राइट नाउ वो 1000 चल रहा है या 1050 चल रहा है। ठीक है। सो मैं ये कहूंगा कि ये अपने रेजिस्टेंस के पास है। ठीक है। जिसको ब्रेक कर सकता है। ऑलराइट। अभी मैं डाउन साइड की भी बात करूंगा, पहले मैं अप साइड की मैं बात करता हूँ जिसको ये ब्रेक कर सकता है। सो इसको ब्रेक करेंगे तो उसमें लोगों का मुझे इंटरेस्ट पता चलना चाहिए। ठीक है। मतलब ये है कि अगर ये यहाँ पर चल रहा है कि ये 1100 रुपये यहाँ पर इसका प्राइस है, राइट नाउ आप देखोगे ये 1050 या 1070 है। ठीक है। प्राइस परसेंटाइल आप देखोगे, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं पीपी, ठीक है, कि ये 90% है या 95% है। ठीक है। और साथ में मुझे ये चाहिए कि जो पार्टिसिपेंट्स डेटा है, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स, यहाँ पर मैं इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। और इन होल मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि ओवाई डेटा। ठीक है। अब ओवाई डेटा जो होता है उसमें एक क्लियर मैसेज आता है कि जहां पर अगर आप देखोगे कि बायर, अगर उन लोग में एक परसेप्शन होता है कि ये स्टॉक बहुत ऊपर जा सकता है या ब्रेक कर सकता है, तो लोगों का इंटरेस्ट जागता है, लोगों में इंटरेस्ट होता है कि मैं इसको परचेस करके रखता हूँ, ये यहाँ ऊपर जा सकता है। तो लोग क्या करते हैं, वहां पर बाय करना शुरू करते हैं, खूब सारा उसमें बाय करते हैं, और एक परसेप्शन हो जाता है वहां पर, ओवाई डेटा कैसा होता है, बढ़ जाता है। ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर मैं ये कहूँ कि कोई स्टॉक एक बढ़ने वाला है, वो 900 रुपये का है, तो मैं उसका फ्यूचर बार बार बाय करूंगा, और मेरे साथ बाकी भी इन्वेस्टर्स रहेंगे वो बाय करेंगे, और बाकी लोगों का भी कुछ उनका अलग से एक अंडरस्टैंडिंग होगी, अलग से मान लीजिए उन्होंने कोई फंडामेंटल एनालिसिस किया, तो उसके मुताबिक भी वो सोचेंगे कि यहाँ पर ये ऊपर जा सकता है। तो क्या होगा, इससे बाइंग एक्यूमुलेशन बढ़ेगी। ठीक है। बाइंग एक्यूमुलेशन। और इससे होगा क्या कि आपका ओवाई डेटा जो बढ़ता जाएगा। ठीक है। और साथ साथ में क्या होगा, ओवाई डेटा बढ़ रहा है तो प्राइस भी बढ़ेगा साथ में, तो यहाँ पे प्राइस भी आपका साथ में बढ़ता रहता है। तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं, इन्वेस्टर ट्रेडर्स हैं, वो भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ठीक है। वो भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। करेक्ट। अब ये आपको ओआई डेटा देखकर तो पता नहीं चल जाएगा वहां पर डायरेक्टली कि कितने इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ठीक है। ओआई आपको दिखा रहा है कि ठीक है इतने यहाँ पर इतना ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि हमारा एक एल्गोरिदम है जिससे कैलकुलेट करके बताया जाता है कि 90% ऑफ द टाइम वहां पे जो प्राइस अगर ऊपर की ओर जा रहा है और ओवाई भी आपका 90 के ऊपर जा रहा है। ठीक है। तो मतलब आप देखोगे ओवाई भी अगर आपका, यहाँ पे ओवाई को मैं कर देता हूँ, ओवाई परसेंटाइल वो भी 90 के ऊपर जा रहा है। तो ये क्या बोला है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो ओवाई पार्टिसिपेंट्स है वो भी ये चाह रहे हैं कि ये प्राइस ऊपर जाए। तो एक फुल फोर्स एक बैकिंग लग जाती है। ठीक है। फुल फोर्स के साथ एक बैकिंग लग जाती है कि ये ऊपर जा सकता है, यहाँ पर ब्रेकआउट करके ऊपर जा सकता है। ठीक है। ऑब्वियसली बात है कि रेजिस्टेंस मतलब एक बैरियर हो गया, राइट, एक बैरियर हो गया। ठीक है। इसको मैं रेजिस्टेंस को एक बैरियर भी कहेंगे। अब बैरियर को
कैसे ब्रेक करेगा, जब वहां पे पीछे से फुल फोर्स आता है। और फुल फोर्स किससे आएगा, डेटा से। हमें डेटा से मालूम पड़ेगा ना कि इतने सारे बायर्स उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो और भी वहां पर पार्टिसिपेंट्स बढ़ जाएंगे और वहां से फुल फोर्स होता है और वहां पे ब्रेकआउट हो जाता है। सो ये क्या करता है, हमें एक पहले से ट्रेड लेने में एक हेल्प करता है कि यहाँ से पहले से हम इसमें ट्रेड लिया जा सकता है। ठीक है। सो इन शॉर्ट आप एक डायरेक्शन पता कर रहे हैं। ठीक है। जैसे कि मैं हर एक अपने वीडियो में बोलता हूं कि ऑलवेज लुक फॉर दी वोलेटिलिटी एंड ट्रेंड। ठीक है। क्योंकि बिना ट्रेंड के ट्रेड लेना ठीक नहीं है। अभी लोग बोलते हैं कि ठीक है आज भी बहुत बढ़ा हुआ है, यहाँ पर हम शॉर्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। ऑलवेज गो विद द ट्रेंड। अगर डाउन ट्रेंड जा रहा है तो ही आप शॉर्ट कीजिए। ओके। अनलेस आप कोई स्ट्रैडल वो सब स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं जिसमें ऑसिलेटिंग, अगर आपको लग रहा है कि इस रेंज के बीच में रह सकता है, तो दैट इज अनदर सिनेरियो। बट ऐसा नहीं होता है कि ओके बहुत ज्यादा बढ़ गया तो मैं ऊपर सेल कर देता हूँ, ये ब्रेक ब्रेक हो रहा है यहीं पर सेल कर दो, ऐसा नहीं होता है। अगर ट्रेंड एकदम ऊपर फॉलो करना चाह रहा है तो गो विद द ट्रेंड। आप ट्रेंड के साथ जाएंगे तभी आप फायदे फायदे में रहेंगे। राइट। सो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये मुझे एक ट्रेंड यहाँ पर पता चलना चाहिए कि यहाँ पर ठीक है, ये ओवाई यहाँ पर मुझे प्राइस परसेंटाइल दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं, ये मुझे एक ट्रेंड मिल गया। राइट, कि किसी पर्टिकुलर पर्टिकुलर स्टॉक में यहाँ पर जा रहा है, ओवाई बढ़ा गया है, तो यहाँ पर मैं ट्रेड में इसमें ले सकता हूँ। ट्रेंड आसानी से मुझे मिल जाएगा। ओके। सो वहां पर ब्रेकआउट करता है, पार्टिसिपेंट ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इसके सस्टेनेंस के चांसेस ज्यादा है, ये सस्टेन होगा। ठीक है। और आराम से मुझे एक बड़ा वाला फ्लो यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पर बात हो रही है बुलिश वाले की। ठीक है। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्राइस परसेंटाइल, प्राइस परसेंटाइल 90% एंड अबव। ठीक है। 90% एंड अबव, और साथ में ओवाई परसेंटाइल। ठीक है। ये भी आपका 90% एंड अबव। ठीक है। तो चांसेस इसके ज्यादा रहेंगे कि ये ऊपर जा सकता है, तो मुझे एक इसमें ट्रेड आसानी से बनता है। ठीक है। वहीं पर ओवाई परसेंटाइल अगर 40% रहता है, 50%, तो मतलब पूरे डेटा में से इतने लोग ही इंटरेस्ट हैं कि ऊपर जा, बाकी लोग इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं। ठीक है। ये क्लियर इसमें एक कंसेप्ट इसमें बताया जाता है। तो अगर मैं जाता हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, चलिए हम प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। सो ये जो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन है यहाँ पर आप क्लियर देख रहे हो। ठीक है। कि कैसे यहाँ पर जैसे आरती इंडस्ट्री आप देख रहे हो, ये 87% इसका प्राइस परसेंटाइल है। तो मतलब ये थोड़ा एक रेजिस्टेंस के पास है, बट ओनली 40% इंटरेस्ट रख रहे हैं, कि मतलब 40% का ऐसा लग रहा है कि, आई मीन 38%, तो राउंड ऑफ में 40 बोल रहा हूँ, कि ये हो सकता है कि अपर बैरियर को ये ब्रेक कर सके। ओके। तो लुक बैक पीरियड 180 मैंने रखा हुआ है, इसको 250 भी आप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, कि 250 हम कर लेते हैं, तो 250 के मुताबिक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके। तो देख सकते हो डेटा यहाँ पर बढ़ जाता है। तो 180 अगर बाय डिफॉल्ट रखते हो लास्ट 6 मंथ्स का, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट कितने में रखिए। तो उसमें आपको यहाँ पर भी स्टॉक दिख रहा है कि कितने प्राइस परसेंटाइल के हिसाब से कितने 90 के अबव 80 है, बिलो 20 है, और अबव 80 आप देखोगे कि ओवर परसेंटाइल कितने। ओके। सो मैं यहाँ पर, अभी जैसे मैंने आपको आरती इंडस्ट्री के बारे में बताया, अभी चलिए यहाँ पर दिखाते हैं एबीबी जैसे। सो एबीबी देखिए 90, दोनों 90 के ऊपर है। तो मतलब इसमें जो पार्टिसिपेंट्स है वो भी चाह रहे हैं कि ये जो अपने जो अपर लेवल, मतलब 90% ऑफ द टाइम जो हायर प्राइस था उसके नीचे है ये, तो हो सकता है कि ब्रेकआउट कर ले। ओके। सो ज्यादा जो पार्टिसिपेंट्स है वो भी चाह रहे हैं कि यहाँ पर मुझे ब्रेकआउट मिले और वहां पर हम इसमें ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका बुलिश का। अभी आते हैं बैरिश की ओर। ठीक है। तो एक बार बैरिश वाला कंडीशन आपको समझा देते हैं, फिर हम देखेंगे कि कैसे इसमें हम ट्रेड ले सकते हैं, कैसे हम स्टॉक को फिल्टर करेंगे। ठीक है। बाय यूजिंग सेक्टर सीजनैलिटी। ऑलराइट। ऑलराइट। सो यहाँ पे अभी मैंने प्राइस परसेंटाइल का बुलिश वाला बताया। ठीक है। अभी बैरिश का बताते हैं। तो बैरिश वाले में क्या होता है, प्राइस ऐसे 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 मूव कर रहा है और यहाँ से नीचे जाता है। ठीक है। सिंपल सा है कि प्राइस नीचे जा रहा है। ठीक है।
अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं जब वो 90% है, ठीक है। अभी वैसे 10% रह जाता है, तो 10% में नीचे की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर जब प्राइस 10% के नीचे है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रैंकिंग हो रही है, ठीक है, ये अपर लेवल और लोअर लेवल की रैंकिंग हो रही है। तो यहाँ रैंकिंग जब इसके 10% के नीचे यहाँ पर आ जा रहा है, और यहीं पे आप देखोगे कि ओवाई डेटा जो है वो भी आपका 90% है, ठीक है, दोनों केस में। तो मतलब ये आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जो ओवाई पार्टिसिपेंट्स है वो भी चाह रहे हैं कि ये प्राइस नीचे जाए, मतलब उनका भी एक परसेप्शन है कि हो सकता है प्राइस नीचे जाए, उसको फुल सपोर्ट है उनका। ऑलराइट, इसलिए वो प्राइस जब नीचे ब्रेक डाउन करेगा तो वो नीचे जाने की संभावना ज्यादा रहती है, ठीक है। और वहां पे सस्टेन होने के चांसेस भी उनके ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम देखेंगे कि कंडीशन क्या है उसकी, ठीक है। तो सिंपल है, अगर मैं बेरिश ट्रेड की मैं बात करूं तो यहाँ पर सीधा होगा कि प्राइस परसेंटाइल ये कितना होना चाहिए आपका, 10%, ठीक है। बिलो 10% आप बोलिए, 10% एन एम बिलो आप कर सकते हो। और ओवाई परसेंटाइल आपका सेम है, यहाँ पर भी आपका 90% एंड अबव, ठीक है। मतलब ये है कि जो जितने भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके उनके भी मानसिकता ये है कि ये नीचे जा सकता है, तो उनका जो डेटा ये कह रहा है कि नीचे जाने की संभावना है, और फुल फोर्स का नीचे जाएगा तो वहां पर सस्टेन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, ये इसमें सिनेरियो है। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर प्राइस परसेंटाइल कहना क्या चाह रहा है। ओके, लेट्स गो टू कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पहले इसको फिल्टर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यहाँ पे स्टॉक कैसे फिल्टर करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर सिंबल पे मैं क्लिक करूंगा, ओके, प्राइस परसेंटाइल, ऑलराइट। प्राइस परसेंटाइल यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे प्राइस परसेंटाइल के हिसाब से। अभी देखिए यहाँ पर मुझे ज्यादातर दिखा रहा है कि कौन सा यहाँ पर नीचे। अभी इसको मैं अप, अगर मैं बुलिश वाली बात करूँ तो मैं अप एरो पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे देखिए मुझे जो ऑलरेडी 90 के ऊपर है उसमें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए जल्दी, क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें प्राइस एकदम आगे जा चुका है। तो अगर इसमें चांसेस कब होते हैं, जब मान लीजिए कि प्राइस परसेंटाइल 90 है, ओआई मान लीजिए 80 है, 85 है, जब दोनों 90 क्रॉस करते हैं एक साथ या एक के बाद एक, तब जाके उसमें ट्रेड बनता है, ठीक है। मान लीजिए प्राइस ने पहले 90 क्रॉस किया, ओआई ने अभी नहीं किया, तो वेट करिए, ओआई भी जब 90 क्रॉस करता है तो वहां पर आपका एक ट्रेड वहां पर इनिशिएट हो सकता है। या फिर ओआई 90 क्रॉस किया, प्राइस अभी बाकी है, तो प्राइस जब करता है तब उसमें ट्रेड बनता है, बशर्ते ये है कि दोनों आपका 90-90 रहना चाहिए। तो जैसे एस्ट्रल है, अगर मैं इसको सिंबल वाइज अगर यहाँ पर मैं देखूँ, ठीक है। सो ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्यूचर का प्राइस, ये येलो वाला आप देखो परसेंटाइल है, ओके, एंड वाइट वाला जो फ्यूचर है, ठीक है। तो आप देखिए कि कैसे यहाँ पे परसेंटेज आप मैं यहाँ देख सकते हो कैसे 90-90, अभी ये दोनों 90 क्रॉस किए हैं, ठीक है। इसके पहले आप देख सकते हो कि प्राइस जो है वहां से वो बढ़ना शुरू किया, ठीक है, कि कहाँ से आप देख सकते हो कि अभी ये 90-90 अभी गया हुआ है, तो ठीक है, इसमें एक ट्रेड हमारा बनने की संभावना है। अभी दोनों ऑलरेडी एक ही साथ 90 किए हैं, ओके, तो यहाँ पर एक चांसेस हमें मिल जाता है। अगर मैं वापस से जाता हूँ, ठीक है, अगेन मैंने इसको प्राइस परसेंटाइल वाले यहाँ पर मैं करता हूँ, ओके। मैं देखूंगा कि जैसे ट्रेंड है, पेज इंडस्ट्री है, तो लेट गो टू पेज इंडस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने 90 क्रॉस किया था अराउंड, यहाँ पर देखिए आप 90-90 यहाँ पर, तो देखिए ओआई डेटा आप देख सकते हो कैसे यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है, और कैसे यहाँ पर अभी तुरंत यहाँ पर इन्होंने 90 क्रॉस की, ठीक है। अभी एक ही साथ अगर दोनों 90 क्रॉस करते हैं तब जाके उसमें ट्रेड बनता है, तो अभी रिसेंटली यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर अभी मेरा कोई इसमें फिलहाल रिसेंट ट्रेड नहीं है, अभी रिसेंटली यहाँ पर आया हो तो इसमें ट्रेड बन सकता है, ठीक है। अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक को अगर मैं खोजना चाहूँ तो यहाँ पर पर्टिकुलर स्टॉक को भी मैं देख सकता हूँ कि कहाँ पर उन्होंने दोनों डेटा 90 क्रॉस किया, कहाँ पर मेरा वहाँ पर ट्रेड इनिशिएट हो सकता है, ठीक है।
अभी जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये मेरा 14 मई को यहाँ पर एस्ट्रल है, ठीक है, 14 मई को। तो 14 मई ये रहा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि 16 मई और 14 मई, 14 मई को यहाँ पर भी डेटा में देखिए कि उसके पहले दोनों डेटा देखिए, कभी वो 90 के ऊपर था, कभी ये ओवाई 90 के ऊपर था। कभी प्राइस परसेंटाइल 90 के ऊपर है, कभी ओवाई 90 के ऊपर है, तो दोनों मिसमैच कर रहे थे, एक के साथ दोनों कभी आ ही नहीं रहे थे, ठीक है। सो यहाँ पर मेरा प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि अगर दोनों साथ में आते हैं तो ठीक रहता है, नहीं तो अगर एक के बाद एक आते हैं तो मुझे इसमें ट्रेड मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ऑन बिफोर 14 में यहाँ पर आप देख सकते हो कि 13 को यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस परसेंटाइल 87 था, उसका 94 था। उसके पहले देखिए दोनों का 80s में था। उसके पहले 8 मई को देखिए प्राइस परसेंटाइल 90s में है, और ओवाई डेटा आप देख सकते हो वो 80s में है, ठीक है। स्टिल वहां पर काफी ज्यादा फाइट हुई। उसके बाद आप देख सकते हो एट लास्ट ऑन 14 में यहाँ पर एक देख सकते हो कि दोनों प्राइस परसेंटाइल और ओवाई दोनों 90 के ऊपर गए। मतलब ये है कि ब्रेकआउट के चांसेस वहां पर मिल गए कि ये ब्रेकआउट हो सकता है। पीछे पीछे भी डेटा आप देख सकते हो कि कैसे वो प्राइस प्राइस ऊपर गया हुआ है। और यहाँ पर जब मुझे एक ब्रेकआउट मिलता है ओवाई के साथ, तो उसका सस्टेन होने का चांसेस ज्यादा है, एक डायरेक्शन मिल गया, राइट, एक डायरेक्शन मुझे मिल गया, तो मैं वहां पर एक ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ। तो कितने आसानी से देखिए वहां पर अगर मैंने प्राइस अगर लिया होता तो 238 से इसने पूरा देखोगे जून में, जून 3 को हाई किया था 320, ठीक है, 320 इसने हाई किया। सो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स, ठीक है, ऑलमोस्ट 100 रुपीज ऊपर गया ये। तो 200 वाला जो स्क्रिप्ट है वो 300 चला गया। तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 30-40% इसने 50% इसने रिटर्न दिया है। 200 का स्क्रिप्ट है और वो 300 चला जाए तो 50% का रिटर्न उसमें मिल जाता है। अब इतना बड़ा मूव उसमें कैप्चर करने को मिला है, ठीक है। सो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कैसे मुझे एक पर्टिकुलर स्टॉक में एक बहुत अच्छा ट्रेंड यहाँ पर प्राइस परसेंटाइल को यूज करके आसानी से मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। अभी ये तो हो गया कि हम प्राइस परसेंटाइल को किस तरीके से यूज करेंगे। अभी मुझे कितनी बार ये है कि मुझे हर एक स्टॉक को देखना पड़ता है, ठीक है, कि मैं भी ये स्टॉक को देख लेता हूँ, वहां से फिल्टर आउट कर लिया, ठीक है। फिल्टर आउट करने में आपको बहुत सारे स्टॉक आ जाएंगे कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में कैसे आ जाएगा। लेकिन अगर आपको एक टूल ऐसा बता दिया जाए जो आपको बोलेगा कि ठीक है ये स्पेसिफिक सेक्टर ऊपर जा सकता है, तो स्पेसिफिक सेक्टर में जो चुनिंदा स्टॉक रहेंगे आप उन्हीं को लोगे। तो इससे क्या होगा कि आपका कन्विक्शन रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब स्ट्राइक रेशियो, सक्सेस रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे, ऑलराइट। क्योंकि पहले तो देखिए, पहले अगर मैं प्राइस परसेंटाइल अगर इसके पीछे मैं अगर मैं पीछे बैक करता हूँ, ठीक है, आई गो टू एनालाइज एंड प्राइस परसेंटाइल अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो देखिए इसमें बहुत सारे स्टॉक हैं, ठीक है। तो मुझे क्या होगा कि इसको मैं यहाँ पर देखिए अशोक लेलैंड या आपके किस या आपका ऑटो इंडस्ट्री में आता है, ठीक है। क्रॉम्पटन देखिए, किमिंस इंडस्ट्री देखिए, डिक्सन देखिए, ठीक है। फिर निफ्टी गोदरेज प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में आ रहा है, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर के हैं, मतलब फाइनेंस सेक्टर के हैं, ठीक है। तो कुछ इसमें आप देखोगे फार्मा सेक्टर के हैं कुछ। तो अलग अलग सेक्टर के अलग अलग स्टॉक है, ठीक है, आप उनको भी आसानी से कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक सेक्टर वाइज अगर आप जाते हो तो आपको स्टॉक चुनने में बहुत आसानी होती है, काफी ज्यादा आसानी हो जाती है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर जो है इस महीने बढ़ सकता है। तो ऑल ऑफ दम, अगर मान लीजिए उस पर्टिकुलर स्टॉक में कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है, मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात हो रही है, ठीक है, या फिर कोई डील्स उनकी हो रही है उसको लेकर बात हो रही है, अगर कोई नेगेटिविटी नहीं है तो ठीक है, रहने दीजिए, वो स्टॉक जा सकता है। लेकिन अगर नेगेटिविटी तो स्टॉक को साइड में कर लीजिए, बाकी स्टॉक साथ में जा सकते हैं अगर सेक्टर वाइज हम देखें। तो सेक्टर के लिए हम जाएंगे एनालाइज में। एनालाइज में सेलेक्ट करेंगे सेक्टर सीजनैलिटी, ठीक है। क्योंकि आप सेक्टर में क्या कर रहे हैं, आप कुछ सालों का डेटा निकाल रहे हैं, ठीक है, और आप ये देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर मंथ में उस पर्टिकुलर सेक्टर ने इतने सालों में कितना रिटर्न दिया, ठीक है, इतने सालों में कितना रिटर्न दिया। सो टॉगल टू टेबल भी करूंगा, यहाँ पर मैंने लुक बाय पीरियड 5 किया, मैं इसको 7 भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो 7 आप कर सकते हो। तो पिछले 7 सालों में आप देख सकते हो कि यहाँ पर
कौन से स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया यहाँ पर आपको आसानी से देखने को मिल जाता है। ठीक है, सो एवरेज आप देख सकते हैं। तो ठीक है, अभी 2024 में आपको दिख रहा है कि कितना इस मंथ में रिटर्न किया, उसके पहले कितना रिटर्न था आपको यहाँ पर दिख रहा है। हम इसको अगर एनालाइज करना तो हम ये देख सकते हैं कि कौन से पर्टिकुलर मंथ में, अगर मैं फार्मा सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, तो कौन से पर्टिकुलर मंथ में उसका लीस्ट आप देख सकते हैं नेगेटिव रिटर्न था और ज्यादातर ग्रीन था। मैं अगर बाय साइड की मैं बात करूं, ठीक है, बाय साइड की बात करूं, तो मैं क्या करूंगा कि अगर उसका पूरा लीस्ट नेगेटिव था तो मैं ये सोचूंगा कि इसको मैं उसी साइड में ट्रेड लेने की संभावना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि नेगेटिव 7 ईयर्स की मैं बात करूँ, अगर नेगेटिव यहाँ पर मैं 5 ईयर्स की बात करूँ तो 5 ईयर्स का डेटा आएगा। ठीक है, तो मैं देखूंगा कि किसमें सबसे ज्यादा उसका ग्रीन ग्रीन है, तो चांसेस ज्यादा है कि इस पर्टिकुलर मंथ में भी वो उतना रिटर्न दे सके। ठीक है, कि वो ज्यादा रिटर्न देने की उसकी संभावना है। सो अगर वो पर्टिकुलर सेक्टर इस मंथ में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो मैं उसी सेक्टर के स्टॉक पिकअप करूंगा। ठीक है, अभी जैसे फार्मा सेक्टर आप देख सकते हो यहाँ पर जून जुलाई में बहुत ही अच्छा रिटर्न इसमें दे रहा है। सो हम क्या करेंगे, हम एक बार ओपन करेंगे। ठीक है, जस्ट मिनट। तो हम एक नया टैब ओपन करते हैं। ओके, हमने नया टैब ओपन किया और यहाँ पर फार्मा सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं मैं उनको चेक करता हूँ। ठीक है, तो ट्रैक में जाएंगे। ट्रैक में फ्यूचर्स ओवाई का जो ऑप्शन आप देख रहे हैं इसमें है सिनॉप्सिस फ्यूचर ओवाई। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे ऑल सेक्टर्स है तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा फार्मा सेक्टर्स। ठीक है, तो मेरे फार्मा सेक्टर्स के सारे स्टॉक आ गए। ठीक है, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, लुपिन, टॉन फार्मा, फिर आप देख सकते हो डिविस लैब, लॉरस लैब, अबॉट इंडिया, ग्रैन्यूल्स, ग्लेनमार्क, इप्का लैब, मेट्रोपोलिस, बायोकॉन। ठीक है, सभी फार्मा स्टॉक्स यहाँ पर आपको दिख गए। ठीक है, अभी इसमें फायदा क्या होगा कि यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि किसमें लॉन्ग बिल्टअप है। ग्रीन आप देख रहे हो उसमें लॉन्ग बिल्टअप है, रेड देख रहे हो उसमें शॉर्ट बिल्टअप है, ब्लू वाला लॉन्ग अनवाइंडिंग है। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो कंडीशन क्या क्या है। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग, ये ऑलरेडी आपको इसमें दिख रहा है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको प्राइस वाई परसेंटाइल का कंसेप्ट मैंने आपको बताया, तो प्राइस वाई परसेंटाइल में मैं जाऊंगा और उस पर्टिकुलर स्टॉक को मैं सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, कि उसमें मेरा कंडीशन क्या बन रहा हुआ है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर देखूंगा कि अगर मुझे 4-5 स्टॉक ही देखना है तो मैं इस पर्टिकुलर ट्रेंड को पकड़ूं। ठीक है, तो अगर सेक्टर सीजनैलिटी से मुझे उस पर्टिकुलर ट्रेंड को पकड़ने में आसानी हो तो मैं क्यों नहीं करूंगा उसको। राइट, सो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ मैं देखूंगा कि मुझे अ, मुझे सिर्फ फार्मा सेक्टर के स्टॉक मुझे इसमें दिखने चाहिए। तो आप देखिए इसमें अभी मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ठीक है 430 समथिंग इसका चल रहा है। ओवाई परसेंटाइल देखिए 97 है। ठीक है, सो मेरे लिए इसमें अपॉर्चुनिटी आ सकती है, तो इसको मैं फिल्टर करूंगा। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि इसका जो ओवाई है 97 है और प्राइस परसेंटाइल कितना है 71। ठीक है, सो ऑलरेडी ओवाई 97 है। ठीक है, यानी कि अबव 90 है, अबव 90% है। तो लेट मी देखिए अबव 90%। सो यहाँ पर मैं वेट करूंगा कि जो इसका प्राइस परसेंटाइल है, ठीक है, जो इसका वेट करूंगा कि जो इसका प्राइस परसेंटाइल है वो 90 के ऊपर जाए। ठीक है, सो अगर यहाँ पर जस्ट मिनट, सो ओवाई मेरा 97 ऑलरेडी दिख रहा है। ठीक है, 97%। प्राइस परसेंटाइल मेरा दिख रहा है कि 71 है। सो ये यहाँ से 90 में पहुंचने में टाइम, जो भी टाइम ले, ठीक है, आई मीन इस पर्टिकुलर मंथ में, नेक्स्ट मंथ में, तो वहां पर वो जाता है तो मैं मेरा उसमें एक ट्रेड बनता है, क्योंकि चांसेस ज्यादा है, सेक्टर सीजनैलिटी बता रहा है कि आपको इस पर्टिकुलर मंथ में वो उसमें एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो अगर दोनों 90-90 क्रॉस करते हैं, ठीक है, जून जुलाई में, तो मेरा उसमें एक ट्रेड उसमें बन सकता है, क्योंकि दोनों इंडिकेशन दे रहे हैं। ठीक है, एक मुझे कंफर्मेशन बता रहा, दोनों कंफर्मेशन दे रहे, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे, दोनों एक दूसरे को अलाइन कर रहे, तो मेरा उसमें अच्छा ट्रेड उसमें बन सकता है। तो हम क्या करेंगे कि वेट करेंगे इसको। हम यहाँ पर अभी इसमें अलर्ट तो इसमें लगा नहीं सकते, कि प्राइस अलर्ट आप इसमें लगा सकते हो, बट अगर आप देखोगे कि इसमें दोनों जगह अगर मुझे 90 क्रॉस करता है तब मेरा इसमें ट्रेड आसानी से बन जाता है। इस तरीके से मैंने एक स्टॉक को फिल्टर कर लिया।
राइट। अभी हम क्या करेंगे कि और भी स्टॉक को उसमें देख लेंगे कि यहाँ पर मुझे और भी स्टॉक उसमें आ रहा है या नहीं, ठीक है। अभी तो फिलहाल मैंने ये देखा है। अभी सन फार्मा को देख लेते हैं, ठीक है, कि सन फार्मा में क्या सिनेरियो बना हुआ है। तो विल गो टू सन फार्मा, जस्ट मिनट। हम्म। तो ये मेरा सन फार्मा का स्टॉक है। सन फार्मा देख के थोड़ा दूर है, ठीक है। ओआई परसेंटाइल 76 है, और प्राइस प्राइस 57 है। सो ये काफ़ी दूर है। अगर मान लीजिए कि कुछ आने वाले दिनों में ये 90 क्रॉस करता है तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर प्राइस परसेंटाइल 57 है, ओवाई वाले भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लग रहे हैं, 76% ही है, ठीक है, प्राइस आसपास ही है। तो अगर मान लीजिए उसको क्रॉस करता है तो ठीक है कि वहाँ पर आपका एक बुलिश वाला ट्रेड उसमें बन सकता है। ओके। सो हम क्या करेंगे, फिर लुपिन को एक बार चेक कर लेते हैं कि लुपिन में क्या कंडीशन है। सो लुपिन अगर वहां पर जाता है तो हम लुपिन में एक, अगर अकॉर्डिंग टू सिस्टम उसमें अगर मौका बनता है तो मैं उसमें एक ट्रेड बना लूंगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ओवाई पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी यहाँ पर लुपिन में देखिए 90% के ऊपर है, 94 है, ठीक है। और यहाँ पर प्राइस परसेंटाइल आप देख सकते हो यहाँ पर 49 है। तो ये मुझे एक अच्छा इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि ओवाई पार्टिसिपेंट्स बढ़ रहे हैं कि ये जा सकते हैं, लेकिन प्राइस के मुताबिक देखो तो अभी वहां पर कुछ भी सिनेरियो नहीं बना हुआ है। 49% है, मतलब ऑलमोस्ट आप देखोगे कि 30%, आई एम सॉरी 40% डाउन है। तो अगर इंक्रीमेंट वहां होती है प्राइस परसेंटाइल में, तब जाके हमारा उसमें एक ट्रेड बन सकता है कि ये ब्रेकआउट के नज़दीक है, तो ब्रेकआउट करेगा तो मैं यहाँ पर इसमें ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। तो अभी जैसे अगर मैं, अभी जब मैं ट्रेड लेने की बात करूँ, जैसे बीएल को मैंने आपको दिखाया, जस्ट अ मिनट। ठीक है। तो बीएल का देखिए इसमें आया था 14th मई को, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें ट्रेड हमने बनाया होता ऑन 15th में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप ट्रेडिंग में जाएंगे एक बार, और सॉरी स्कैन में जाके एक बार ट्रेड रिकैप चेक करते हैं, ठीक है। सो ट्रेड रिकैप में देख लेते हैं कि अगर हमने उस दिन कोई बुलिश ट्रेड अगर बनाया होता तो टिल एक्सपायरी कितना प्रॉफिट हमें मिल सकता था। ओके। सो आई जस्ट सेलेक्ट ऑन 14th में, ठीक है। 15th में को हमने बाय किया है, तो आई सेट 15th में, क्योंकि वहाँ पर देखोगे 90% जो है वो 15 में, कोई 14 को क्रॉस किया। तो मान लीजिए अगर 14 को हमने नहीं देखा, हमारा मिस हो गया, और हमने उसको 15 को हमने बनाने की कोशिश की। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इसका हम चेंज करते हैं एक्सपायरी डेट, ठीक है। एक्सपायरी मैं चेंज करता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके। सो एक्सपायरी मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ 27 जुलाई, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 230 यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कॉल की तरफ, ठीक है। तो मैं इसको बाय कर लेता हूँ 230 का। क्वांटिटी देखिए 2850 है, 19 रुपीज़ का है, तो ऑलराइट, डबल क्वांटिटी हम ले लेते हैं एंड सेव, ठीक है। डेटा मैं रख लेता हूँ 1 डे का, और फिर आप देख सकते हो कि डे वाइज डे मुझे यहाँ पर कितना प्रॉफिट यहाँ पर मुझे मिला है, ठीक है। ये तो ऑप्शन चेन के मुताबिक आपको इतना इसमें प्रॉफिट यहाँ पर आपको आसानी से मिल गया है। आप देख सकते हो ट्रेड रिकैप में किस तरीके से, अगर मैंने उस पर्टिकुलर डे को अगर वहाँ पे ट्रेड अगर मैंने बनाया होता तो मुझे वहाँ पर कितना प्रॉफिट मिला। उसमें लिक्विडिटी भी ठीक ठाक है, आप देख सकते हो, और अच्छी तरीके से मुझे इसमें मिल चुका है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि हम प्राइस परसेंटाइल को तो देख के अनुमान लगा लेते हैं कि कहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है या कहाँ पर ब्रेकआउट हो सकता है, और उसके सस्टेन होने के चांसेस कितना ज्यादा है। हम प्राइस परसेंटाइल को ये चीज कर हम उसमें अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ये होता है कि मुझे स्टॉक को अगर फिल्टर करना है प्राइस परसेंटाइल से, तो फिल्टर हमने कर लिया, ठीक है। अभी बहुत सारा फिल्टर होके आता है। तो लेकिन मुझे अगर एक स्पेसिफिक सेट को ही चाहिए होता है जो अकॉर्डिंग टू सेक्टर हम देख सकें, तो सेक्टर सीजनैलिटी आप यूज कर सकते हो, जिसमें आपको बहुत आसानी से मालूम पड़ जाएगा कि मुझे इस पर्टिकुलर स्टॉक में कैसे ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। अभी
यहाँ पे हम थोड़ा पीछे जाते हैं। अगर मान लीजिए मैंने कुछ स्ट्रैटेजी अगर इसमें अपनाई होती, ठीक है, बुल कॉल स्प्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बुल कॉल स्प्रेड, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर बाय किया। अभी यहाँ पर मुझे एक ओटीएम लेवल का जो ऑप्शन है मुझे सेल करना है, ठीक है। मैं देखूंगा ओटीएम का ऑप्शन का जो सेल कहाँ हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला मुझे ठीक लग रहा है। आई एम सॉरी, ये एटीएम है, आईटीएम है। ओटीएम के ऑप्शन में जाते हैं, ठीक है। सो 270, ओके। सो कॉल ऑप्शन को अगर मैं यहाँ पर सेल करता हूँ, ये मेरा प्राइस है। तो इसको मैंने सेव किया। इसमें भी 2 लॉट इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है, सेव, ओके। सो ये मुझे बता रहा है मेरा पीएनएल कितना। अभी अगर मैं इसी को आगे इंक्रीज करते जाऊंगा, अभी मैंने ये बुल कॉल स्प्रेड इसलिए इसलिए किया क्योंकि मेरा रिस्क यहाँ पर डिफाइन हो गया, ठीक है। रिस्क पूरे तरीके से मेरा डिफाइन हो रहा है। क्योंकि देखिए, अगर आप एक स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि उसमें मेरा ट्रेड कितना अच्छे से बन सकता है, उसमें मेरा प्रॉफिट कितना अच्छे से बने, क्योंकि आपका रिस्क डिफाइन हो सकता है, ठीक है। रिस्क, क्योंकि नेकेड ऑप्शन लेना मतलब ये एक रिस्क होता है कि आपका उसमें टाइम डीके ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, ठीक है। सो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अपनाने के लिए बहुत सिंपल है। आप सीधा जाएंगे ट्रेडिंग में और ऑप्शन आर्किटेक्ट स्ट्रैटेजी बिल्डर में ऑप्शन आर्किटेक्ट को सेलेक्ट करिए, ठीक है। सो बीईएल है, अगर मैं बुलिश पोजीशन अपना रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपको यहाँ पर स्ट्रैटेजीज मिल रही है, ठीक है, इनबिल्ट स्ट्रैटेजीज है। इनको आप ऑल्टर भी कर सकते हैं, मतलब अपने मन से आप इसमें जो स्ट्राइक है उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ज्यादातर आप देखो लॉन्ग कॉल, शॉर्ट पुट, ये जो है ये नेकेड कॉल ऑप्शन है, ठीक है। इनमें रिस्क ये होता है कि यहाँ पर आपका टाइम डिके का इशू होता है। तो टाइम डिके अगर हो जाता है तो लॉसेस हमें थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो वो टाइम डिके को बचाने के लिए हम इसको हैच करके चलेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्प्रेड बनाएंगे, ठीक है। सो बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, ये सब ले सकते हैं, बुल कॉल लैडर, ठीक है, बेयर कॉल लैडर, ये बहुत बहुत सारे स्ट्रैटेजी है। या फिर आप इसमें रेशियो कॉल स्प्रेड, ये भी आप ले सकते हो। तो मैं इसको क्लिक करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक तो मेरा ये क्रेडिट स्ट्रैटेजी है, ठीक है। सो इसमें आप देख सकते हो कि कौन से कॉल ऑप्शन को बाय करना, कौन से कॉल ऑप्शन को सेल करना, यहाँ पर ये आसानी से आपको बताएगा, ठीक है। कि ज्यादातर आप देखोगे अगर थोड़ा लंबे टाइम के लिए ले रहे हो तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा आउट ऑफ द मनी ओटीएम लेवल का जो ऑप्शन है उसको सेल करना पड़ेगा, और एटीएम एटीएम का जो ऑप्शन रहेगा उसको बाय करना पड़ेगा, ठीक है। तो ज्यादा जो बीच का डिफरेंस रहेगा, ठीक है, वो क्रेडिट हो जाता है। तो आप ये देखोगे कि यहाँ पर आपको एंट्री एंट्री किस पे बता रहा है, देखिए। अगर मैं अभी कोई प्राइस लेता हूँ, ठीक है, तो अभी अगर मैं कोई स्टॉक लेता हूँ तो देखिए यहाँ पर स्ट्राइक मुझे दिखा रहा है 27 जून की एक्सपायरी वाला, ठीक है, कि 310 का कॉल है, क्वांटिटी है 2850, एंट्री है 5.15, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि शॉर्ट पोजीशन कौन सा, इसमें सेल कौन सा करूंगा, तो ये वाला कॉल ऑप्शन है 312, मतलब एक ओटीएम का कॉल ऑप्शन वहाँ पर बोला है। और उसमें कितना क्वांटिटी मुझे सेल करना वो भी बताया, और कौन से प्राइस पे सेल करना वो भी बताया, ठीक है, कौन से उस पे बताया वो भी। और पे ऑफ अगर मैं देखूं, मान लीजिए कि अगर मेरा टारगेट यहाँ से, ठीक है, बुलिश है, तो टारगेट अगर मैं 5% भी रखता हूँ, ठीक है, 5% इन द सेंस आप देखोगे कि कुछ 15 रुपये ऊपर अगर ये जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, 15 रुपये अगर ऊपर जा रहा है तो 310 से 15 रुपये अगर बोलेंगे तो 325 हो गया आपका, ठीक है। तो 325 मैंने यहाँ पर रखा, ठीक है। तो देख सकते हो 325, सॉरी, ओके, ठीक है, इसको मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ। हम्म तो 323 पे आप देख सकते हो कि मुझे कितना यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो अगर वहां पे आप देखोगे कि अगर आपको लॉस दिख रहा है, ठीक है, वहां पे आप देख रहे हो कि अगर एक पर्टिकुलर टारगेट में मुझे इतना लॉस दिख रहा है, तो यहाँ पर जो स्ट्राइक, जो आप देख सकते हो क्वांटिटीज, उसको इंक्रीज डिक्रीज करिए। एंट्री प्राइस जो है उसको थोड़ा एडजस्ट एडजस्ट आप कर सकते हैं, तो उसके मुताबिक आपको दिखेगा कि कितना प्रॉफिट मुझे मिल सकता है। और यहाँ पे जो पीएनएल है आप इसमें भी सेलेक्ट करके देख सकते हो कि ऑन द एक्सपायरी आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिल सकता है और मैक्सिमम लॉस आपको कितना, वो भी यहाँ पर आपको आसानी से दिख जाएगा।
ठीक है, कि मैक्सिमम लॉस आपको इतना हो सकता है ऑन द एक्सपायरी, और मैक्सिमम प्रॉफिट आपको कितना हो सकता है वो आपको दिखेगा। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जहाँ पर आपको बहुत काफ़ी अच्छा मिलता है, तो आई सजेस्ट कि आप उसी ट्रेड में जाइए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आपको कोई भी स्ट्रैटेजी से नाम सुनने से अच्छा लग रहा तो हम उसमें जा सकते हैं। ठीक है, सो चलिए समराइज करते हैं कि हमने एक्चुअली इसमें क्या क्या हमने लर्न किया। ठीक है, सो चलिए एक बार वाइट बोर्ड पर जाते हैं अगेन। ठीक है, सो हमने पढ़ा। ठीक है, हमने पढ़ा प्राइस परसेंटाइल के बारे में। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारा था कि ब्रेकआउट। ठीक है, सस्टेनेंस की ब्रेकआउट कैसे सस्टेन कर सकता है। ठीक है, कैसे ब्रेकआउट सस्टेन कर सकता है, हमने वो चीज देखा। और दूसरा ये देखा कि हमने ब्रेकआउट के पहले, बिफोर ब्रेकआउट हमारा ट्रेड कैसे उसमें बन सकता है, बिफोर ब्रेकआउट। ठीक है, बिफोर ब्रेकआउट हमारा उसमें कैसे ट्रेड बन सकता है। अब इसमें हमने देखा कि कैसे डेटा का रोल क्या है इसमें। ठीक है, डेटा रोल, कि डेटा कैसे हमें बताता है। डेटा रोल बोलोगे या डेटा बैकिंग बोलिए। ठीक है, कि डेटा हमें कैसे हेल्प करता है ये आइडेंटिफाई करने में कि ये पर्टिकुलर जो ब्रेकआउट हो रहा है ये या ब्रेकडाउन हो रहा है सस्टेन करेगा कि नहीं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओवाई डेटा। ठीक है, वो कितना कितना हद तक वो सक्सेस हो सकता है, तो अकॉर्डिंग टू दैट हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, और हमने एक और चीज इसमें जाने कि बिफोर ब्रेकआउट उसमें हमें ट्रेड कैसे ले सकते हैं, क्योंकि कितनी बार देखिए क्या होता है, ब्रेकआउट ऊपर हो जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पर एक लेवल है, ब्रेकआउट किया तो कैंडल बहुत ऊपर चली जाती है। ठीक है, वो ब्रेकआउट हो जाता है, तो हम यहाँ पर अगर ट्रेड बनाते हैं तो हमारा ये बीच का जो गैप हो गया ये हमारा मिस आउट हो जाता है। हमारा मिस हो जाता है जब मिस इस सेटअप के दौरान, मतलब ये सिस्टम जो हम यूज करेंगे तो इससे हम बच सकते हैं कि इसमें हमारा मिस आउट ना हो। ठीक है, तो पहला इसमें एक चीज है कि बिफोर ब्रेकआउट हम कैसे इसमें ले सकते हैं। सेम कंडीशन आप देखोगे डाउन साइड की ओर, डाउन ट्रेंड की ओर भी हमारा कंडीशन वही है। ठीक है, अगर मैं इसमें बात कर रहा हूँ सिर्फ ब्रेकआउट ब्रेकआउट की, तो मतलब बात कर रहा हूँ ट्रेड की, तो सिर्फ ब्रेकआउट नहीं है, यहाँ पर मैं ब्रेकडाउन की भी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ब्रेकडाउन यानी कि डाउन ट्रेंड। ठीक है, उसका कंसेप्ट बिल्कुल सेम था कि पीपी आपका कितना हो, लेस देन 10% हो, सॉरी 10%, और ओवाई कितना हो, ग्रेटर देन 90%। ठीक है, तो इसमें भी आपका विद डेटा बैकिंग वो जो ब्रेकडाउन हो रहा है वो आपका सस्टेन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ये चुना हमने ये चीज देख लिया, एक कंसेप्ट हमने क्लियर हो गया। दूसरा कंसेप्ट इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि हम इसमें ये देखेंगे कि फिल्टरेशन। ठीक है, स्टॉक फिल्टर। ठीक है, स्टॉक फिल्टर में हमने देखा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्राइस परसेंटाइल एंड ओवाई परसेंटाइल। ठीक है, दोनों के हिसाब से हमने देखा। अभी ये चीज था कि हमने ये चीज देखा कि इसमें बहुत सारे स्टॉक इसमें आ गए। ठीक है, कि ये सारे स्टॉक है, इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो मुझे ऐसा ऐसा इसमें ट्रेड मिल सकता है, और इसमें चांसेस है, ये सारे स्टॉक को हमने फिल्टर कर लिया। ठीक है, बट अगर मैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट अगर उसमें चीज अगर मैं उसमें इन्फ्यूज करना चाहूंगा तो ये चीज है कि सारे स्टॉक अगर मान लीजिए उसमें मोस्ट मतलब 12 या 15 स्टॉक्स, या फिर आप मान लीजिए कि 25 स्टॉक्स आ रहे हैं, तो सारे स्टॉक में नहीं हो सकते ना, क्योंकि एवरी मंथ आप देखोगे कि एक पर्टिकुलर सेक्टर जो है वो उसी का स्टॉक कितने अच्छे से परफॉर्म करता है, राइट। पर्टिकुलर सेक्टर कैसा परफॉर्म करता है, तो इसलिए हमने क्या देखा, सेक्टर सीजनैलिटी। ठीक है, सेक्टर सीजनैलिटी, इससे हमें क्या मालूम पड़ा, सेक्टर परफॉर्मेंस, कि कौन सा सेक्टर ने कितने अच्छे से परफॉर्मेंस किया है। उस उससे हमने क्या किया, स्टॉक को हमने वहां से फिल्टर करना शुरू किया। ठीक है, अभी एक सेक्टर में जितने भी स्टॉक उसमें आ रहे हैं, अनलेस उनका कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है, तो उसमें हमारा कोई देखेंगे कि उनके अलावा बाकी स्टॉक को हम नहीं देखेंगे। अगर मान लीजिए किसी में नेगेटिव न्यूज है,
तो स्टॉक को रहने देंगे, बाकी सेक्टर्स के जो बाकी उस सेक्टर में जो बाकी स्टॉक रहेंगे हम उनको पिकअप कर सकते हैं, और उसको प्राइस ओवर परसेंटेज से अगर अलाइन करेंगे तो हमें काफ़ी अच्छा एक ट्रेड उसमें बन सकता है। ठीक है, तो इससे ये होगा कि आप कोई भी रैंडम स्टॉक, ठीक है, इसमें ये होगा कि यू विल अवॉइड रैंडम स्टॉक। ठीक है, पहला ये होगा कि वी विल बी एबल टू, हम रैंडम स्टॉक को पिकअप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा होगा कि क्वालिटी स्टॉक आएंगे, क्योंकि स्टॉक बहुत कम आ रहे हैं। ठीक है, क्वालिटी क्वालिटी स्टॉक बोलेंगे लेस स्टॉक आएंगे। इसके वजह से क्या होगा कि आपका मार्जिन भी आपका कम लगेगा। ओके, सो ये सारे पॉइंट्स है जो हमने इसमें कवर किए। ऑलराइट, सो ये था हमारा मोमेंटम ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग यूजिंग सेक्टर सीजनैलिटी। हम बात करेंगे सेक्टर सीजनैलिटी एंड प्राइस वाई परसेंटाइल। सो जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए, प्लीज़ आप उनको फॉलो कीजिए। ओके, एंड और भी ऐसे जानकारीपूर्ण तत्व जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर का धन्यवाद।